आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, हम कल से देख रहे हैं कि हमारे देश के कुछ हिस्सों में, मैं कह रहा हूं कुछ हिस्सों में, कुछ हंगामे हो रहे हैं। मतलब थोड़े से हंगामे हो रहे हैं। ये जो हंगामे हो रहे हैं ये एंटीसिपेटेड थे, इसकी तवक्कुआत पहले से थी। मेरा अपना ये मानना है कि ये जो मुजाहरे हो रहे हैं, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, कुछ एजिटेशन हो रही है, वो जितनी तवक्कुआत, जितनी उम्मीद मीडिया ने की होगी या सेंट्रल गवर्नमेंट ने की होगी या सिक्योरिटी एजेंसीज ने की होगी, वो उस उम्मीद से काफ़ी कम है, बहुत कम है मेरे हिसाब से। और दूसरा, ये एक फैशन बन गया है कि कोई कुछ भी करे तो दूसरी पार्टी ने मुखालफत उसकी करनी है। उस पार्टी ने ये नहीं देखना भी पहले जो है वो नैतिकता पर हुआ है, ठीक हुआ है या गलत हुआ है, उसने कहना गलत ही गलत है। हम बात कर रहे हैं कट्टर ईमानदार मफलर वाले साहब अरविंद केजरीवाल साहब की, जिसकी बात आज सारे हिंदुस्तान में, कम से कम हिंदुस्तान में हो रही है। यहां मैं सारे चैनल्स को भी कहूंगा कि आप गलत कर रहे हो। कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं था जो आप सब चैनल्स ने बनवा दिया, चाहे वो प्रो मोदी हैं, चाहे एंटी मोदी हैं, चाहे वो प्रो गवर्नमेंट है, चाहे वो एंटी गवर्नमेंट है। एक आदमी ने कुछ गलती की है, ईडी कह रही है, उसको पकड़ा गया, वो उसको जमानत होगी नहीं होगी, ये बात है। तो चैनल तो उसको ऐसे दिखा रही है, सारे चैनल्स सुबह से लगे हुए हैं और अभी शायद 1-2 दिन और लगे रहेंगे। वो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे शहीद भगत सिंह को फांसी हो रही हो लाहौर जेल में। कितना डाउनफॉल आ गया है हमारे सारे मीडिया का। अगर पॉलिटिकल पार्टीज को हम ब्लेम करते हैं तो मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, दुख से कह रहा हूं, अफसोस से कह रहा हूं कि मीडिया उससे ज्यादा कसूरवार है। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी जजमेंट में यह कहा है कि 350 करोड़ का घपला हुआ है। ये ऑन रिकॉर्ड है, ऑन फाइल है। अच्छा, 350 करोड़ कोई मेरे जैसे आदमी अगर कोई 30-35 रुपए का घपला करे तब तो समझ वो और बात है। 350 करोड़ का घपला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्या उस पर जो एजेंसी है, चाहे सीबीआई है, चाहे इनकम टैक्स है, चाहे ईडी है, इंक्वायरी ना करे? देश का कायदा कानून कुछ नहीं है, सिर्फ हम गुंडागर्दी करेंगे। किसको डराना चाहते हैं? वो खवातीन है कि इनके वजारत में खास आदमी पार्टी की दिल्ली में, वो कहती हैं कि भी मोदी जी अरविंद जी से डरते हैं। क्या बात है। मेरी ये समझ में नहीं आया कि इंडिया अलायंस वाले ये तो पहले फाइनल कर लें, क्योंकि कांग्रेस कहती है मोदी जी राहुल से डरते हैं, ये मैम कहती हैं कि अरविंद जी से डरते हैं। अब ये तो बता दो मोदी जी किससे डरते हैं यार? अच्छा, मैं उस मैम के बारे में बताऊं, उन्होंने कहा है कि मोदी जी को नींद नहीं आती, उनके ख्वाब उड़ गए हैं, उनकी नींद उड़ गई है। तो भाई मेरे, टोटल आप हिंदुस्तान में 22 सीटों पर लड़ रहे हो। टोटल हम 22 की 22 सीटें आपकी पार्टी को देते हैं। मान लीजिए 22 आप जीत गए, सारी जीत गए आप, दिल्ली जीत गए, पंजाब जीत गए, हरियाणा की जीत गए, गोवा जीत गए, गुजरात जीत गए, सारी जीत गए। तो 22 सीटों से किसी की नींद उड़ सकती है यार? उसके तोते उड़ सकते हैं यार? 22 सीटें तो ममता भी ले जाती है, 22 सीटें तो स्टालिन भी ले जाता है, 22 सीटें तो बीजू पटनायक दल भी ले जाता है। उन्होंने तो कभी नहीं कहा भी 22 सीटों से नींद उड़ जाती है या वो बेचैन हो जाता है दूसरा आदमी। कैसी बातें कर रहे हो यार? कोई कायदे की बात तो करो। 350 करोड़ का घपला सुप्रीम कोर्ट कह रही है, और जो एक और खातून पकड़ी गई हैं जो किसी फॉर्मर वजीर आला चीफ मिनिस्टर की बहन है, उन्होंने ईडी कोर्ट में कह रही है, सारी हिंदुस्तान को बता रही, सारी दुनिया को बता रही है कि 100 करोड़ वो कह रही है कि मैंने बाई नेम अरविंद और वो क्या मनीष सिसोदिया को दिए हैं।
तो यार कोई रेवड़ियां बांटी हैं, कमाल की बात है। अब ईडी इस बात से मुकर नहीं सकती कि भी उस मैडम ने कहा है कि 100 करोड़ दिए हैं, शराब पॉलिसी के अंडर दिए हैं, तो 100 करोड़ कोई यार छोटी बात है? कोई तो लॉजिक वाली बात कोई तो करे यार। हम कोई मोदी भगत नहीं है, हम किसी को नहीं कहते कि मोदी को वोट दो, हम नहीं, हम कहते हैं चलो, मैं ये कह रहा हूं अरविंद को दे दो वोट यार, अरविंद अच्छा, अरविंद को दे दो, राहुल प्रिंस चार्मिंग अच्छा, उसको दो, जो अच्छा है दो, आपकी मर्जी, लेकिन जुल्म तो मत करो यार, दिन दिहाड़े झूठ तो मत बोलो यार, बहुत शर्म की बात है। कानून को, कॉन्स्टिट्यूशन को, जुडिशरी को अपने हिसाब से चलने दो। आप जुडिशरी को भी गाइड करोगे? आप जुडिशरी को की भी वहां पकड़ के उनको रास्ता चलाने से, उनको चलना सिखाओगे? आज हिंदुस्तान में बच्चा बच्चा ये कह रहा है अगर हिंदुस्तान में कोई उम्मीद बाकी है तो वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है। मैं नाम लेता हूं चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब का, तो आप सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज कर रहे हो यार। कहां एंड है आप लोगों का? कहां फ्रेब जाके छुपेगा? कहां झूठ छुपेगा? कोई शर्म आपके पल्ले नहीं है। आपको यह चाहिए था, यह चाहिए अब भी अकल करो, कानून अपना काम करे। अगर अरविंद जी ऑनेस्ट हैं, अगर उन्होंने नहीं लिया तो कोर्ट में प्रूफ हो जाएगा, तो व्हाट इज द बिग डील इन दिस? क्यों लोगों की जिंदगी आपने सड़कों पे ले आए, सब लोगों को आप? पंजाब सरकार वहां सड़कों पे बैठी है, कोई सरकार को काम नहीं सला। किस बात की आप उसकी सोच के पैरा दोगे? क्या सोच है उस बंदे की यार? मुल्क को बर्बाद करना उसकी सोच है? समझ में नहीं आता। अच्छा, फिर कोई मेरे को एक बंदा जो खास आदमी पार्टी का हो ये जवाब दे कि वो ये आदमी सच्चा है, मैंने मान लिया जी, तो ये इसको प्रशांत भूषण, डॉक्टर धर्मवीर गांधी, सुच्चा सिंह छोटेपुर, शाजिया इल्मी और वो अपने जो आशुतोष, योगेश यादव, ये सब क्यों छोड़ गए? एक बंदा अच्छा है, सारे खराब है इसका मतलब? कभी इस चीज का जवाब दिया किसी ने? कभी मफलर मैन ने अपना जवाब दिया? मफलर मैन 40 करोड़ के बंगले में रहता है यार, कैसे वो इंसाफ कर रहा है आम आदमी से? कोई तो जवाब दे इस चीज का। आज 40 करोड़ के बंगले में रहता है, 2 लाख की टट्टी की सीट पर बैठ के साला हकता है? 10 लाख के उसके वो सारे पर्दे हैं, और फिर आप कहते हो ईमानदार है यार? गले में मफलर टांगने से, बुशर्ट बाहर टांगने से आदमी ईमानदार नहीं होता, सारी दुनिया को पता है। और मैं फिर कहता हूं, मैं गलत हो सकता हूं, बिल्कुल गलत हो सकता हूं, मैं इनकार नहीं करता, बिल्कुल गलत हो सकता हूं, लेकिन यह मामला कोर्ट में जाना चाहिए था, कोर्ट इसको हल करे। मैं फिर कहता हूं, वो देखिए जिसको आप भारत रत्न दिलवा रहे थे, वो साल 1.5 साल से जेल में है। चलिए मान ली आपकी बात कि मोदी जी उनके खिलाफ हैं, मान ली आपकी बात अमित शाह के खिलाफ है, मान ली बात ईडी खिलाफ है, मान ली सीबीआई, मान ली सभी जो एजेंसी है सब इनके खिलाफ है, ठीक है जी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी इनके खिलाफ है? सुप्रीम कोर्ट भी मोदी जी के कहने पे चलती है? कितनी बार इनकी बेल की एप्लीकेशन तीनों की सुप्रीम कोर्ट में गई है और कितनी बार रिजेक्ट हुई है? उसमें कोई बात नहीं करता। हां जी, ईडी पीछे पड़ी है जी। सर, ईडी हो सकता है पीछे पड़ी हो, लेकिन जो उसके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं उसके ऊपर काम कर रही है। अगर आप बेगुनाह हो तो कोर्ट प्रूफ कर देगी। आप खुद ही जजमेंट करने वाले बन गए, आप खुद ही न्याय करने वाले बन गए यार। क्या आंदोलन से पार्टी निकली थी यार, सारी हिंदुस्तान को उम्मीद थी इस पार्टी से कि कुछ बदलेगा। क्या बदला यार? ठुल्लू बाबा जी का कुछ नहीं बदला। स्कूल बनाए हैं आपने, कोई शक नहीं, आपने हॉस्पिटल अच्छे किए हैं, कोई शक नहीं,
लेकिन ये एक दो चार अच्छी चीज़ें पंजाब में मान साहब ने नौकरियां भी दी हैं, कोई शक नहीं, लेकिन दो तीन काम करने से सर आपको राइट नहीं मिल जाता ये देश का पैसा बर्बाद करने का, देश का पैसा इलेक्शनों में खर्च करने का, देश का पैसा अपने कोठियों बंगलों पर खर्च करने का, देश का पैसा सिक्योरिटी के नाम पर एक ड्रामा करने का। 100 आदमियों की सिक्योरिटी लेके घूमता है यार ये मफलर बंद आदमी, तो ये आम आदमी है। बहुत दुख से कहना पड़ रहा है, आज हम ये बात करते हुए हम सच्ची कह रहे हैं अपने रब को, मैं रब अल्लाह किसी को नहीं मानता, मैं अपने फादर को रब मानता हूं, मैं उनकी कसम खाकर कह रहा हूं कि आज मैं ये प्रोग्राम बहुत दुखी मन से कर रहा हूं। मेरा विश्वास हिंदुस्तान की सियासत से उठ गया है। सियासत इतना गिर सकती है ये कभी नहीं सोचा था, इतनी गहरे खड्डे में गिर चुकी है, वहां से अब बाहर नहीं आ सकती। इस सियासत को अब कोई नहीं बचा सकता। चलिए, फिर भी उम्मीद पर कहते हैं दुनिया कायम है, तो लेट्स होप समथिंग गुड विल हैपन टू आवर कंट्री। होना चाहिए, क्योंकि देश जितना मेरा है उतना अरविंद का है, उतना राहुल जी का है, उतना मोदी जी का है, उतना मान साहब का है, उतना उद्धव साहब का है। ये देश सबका है, इसको आगे लेके जाना, इसकी रक्षा करना हम सबका फर्ज है। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि शायद भटके हुए लोग, कोई भी हो जाए, हम किसी एक की बात नहीं कर रहे, जो भटके हुए लोग हैं, जो देश को बर्बाद करने पर लगे हैं, शायद उनको अकल आ जाए। खुदा हाफिज।